महाशिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण रात है। ये रात आदि योगी भगवान शिव को समर्पित है। ये रात सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, ये अपने अंदर के भगवान को एक्सपीरियंस करने के लिए है। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने की 14वीं रात को आती है, जो फरवरी मार्च के आसपास होती है। महीने की सबसे अंधेरी रात का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये अज्ञानता के खत्म होने और चेतना के जागरण का प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। इस रात को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा का प्रवाह हमारे चारों ओर महसूस किया जा सकता है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने भीतर की गहराइयों में झांक सकते हैं और आत्मा की शुद्धि का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ऊर्जा आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन के लिए बहुत शुभ होती है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है और हमें एक नई दिशा में ले जाती है। इस ऊर्जा का सही उपयोग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। कहते हैं कि इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि वो हमें स्वाभाविक रूप से हमारी आध्यात्मिक चरम सीमा की ओर धकेलते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा सिर्फ एक मान्यता नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे सही अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ध्यान और योग के माध्यम से हम इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। ये एक लहर की तरह है जो हमें या तो मोक्ष के किनारे तक ले जा सकती है या दुख के सागर में वापस फेंक सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे चलाते हैं। यह ऊर्जा हमें हमारे कर्मों पर फैलाती है और हमें हमारे जीवन के सही मार्ग पर ले जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे चलाते हैं। सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण के साथ हम इस ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसे हमें खोना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मानव रीढ़ सिर्फ एक शारीरिक संरचना नहीं है, ये ऊर्जा का एक चैनल है। ये कुंडलिनी, जो सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसके रीढ़ के आधार से सिर के ताज तक ऊपर उठने का रास्ता है। महाशिवरात्रि पर रीढ़ को सीधा रखना बहुत जरूरी है। सीधी रीढ़ हमारे सिस्टम के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सुचारू प्रवाह को आसान बनाती है। ये ऊर्जा हमारे चक्रों, हमारे अंदर के ऊर्जा केंद्रों को साफ करती है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागृति होती है। महाशिवरात्रि पर उपवास करना एक आम बात है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। भोजन से परहेज करके हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, जिससे वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। उपवास कई तरह से किया जा सकता है, सिर्फ फल और पानी खाने से लेकर पूरी तरह से अन्न का त्याग करने तक। जरूरी है कि आप अपने शरीर की सुने और एक ऐसा तरीका चुने जो आपको सबसे अच्छा लगे। याद रखें, लक्ष्य शुद्ध और ऊर्जावान बनाना है, शरीर को कमजोर करना नहीं। सेक्शन 5, आत्मा की निगरानी, जागते रहना। महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागते रहना बहुत शुभ माना जाता है। रात को 4 प्रहरों में बांटा गया है और चारों प्रहर जागते रहना हमारी सीमाओं पर एक प्रतीकात्मक जीत है। जागते रहने का मतलब सिर्फ आंखें खुली रखना नहीं है, इसका मतलब है सचेत रहना, सतर्क रहना और उन दिव्य ऊर्जाओं के प्रति ग्रहणशील होना जो इस रात अपने चरम पर होती है। ये आत्मा की निगरानी है, एक रात जो आंतरिक खोज और परमात्मा से जुड़ने के लिए समर्पित है। सेक्शन 6, सांस, भीतर का पुल। सांस हमारे भौतिक शरीर और हमारे सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के बीच का पुल है। महाशिवरात्रि पर विशिष्ट श्वास तकनीकों का अभ्यास करने से हमारे आध्यात्मिक अनुभव में काफी वृद्धि हो सकती है। गहरी सांस लेने या नाड़ी शोधन जैसी सरल तकनीकें मन को शांत करने, ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने और हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाने में मदद कर सकती हैं। ये तकनीकें आंतरिक परिवर्तन के लिए सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण हैं। सेक्शन 7, मुद्राएं, ऊर्जा की मुद्राएं। मुद्राएं, जो हाथों के विशेष इशारे होते हैं, हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने का एक प्राचीन तरीका है। मुद्राएं हाथों के इशारे हैं जो हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं।
ये इशारे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी बनाए रखते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान विशिष्ट मुद्राओं का अभ्यास करने से हमें दिव्य ऊर्जा से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद मिल सकती है। इस पवित्र रात में जब ऊर्जा का प्रवाह उच्चतम होता है, मुद्राओं का अभ्यास हमें गहरे ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए शिवलिंग मुद्रा, जो चेतना और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है, का अभ्यास हमारी आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये मुद्रा न केवल ऊर्जा को संतुलित करती है, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को भी जागृत करती है। ये मुद्राएं केवल रिचुअल्स नहीं है, बल्कि हमारी ऊर्जा प्रणाली के साथ काम करने और हमारे आध्यात्मिक अनुभव को गहरा करने के उपकरण हैं। मुद्राओं का नियमित अभ्यास हमें शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति की भावना प्रदान कर सकता है। यह हमें हमारे भीतर की दिव्यता से जोड़ता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। सेक्शन 8, मंत्र, ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होना। मंत्र पवित्र ध्वनियां हैं जो हमारे भीतर विशिष्ट स्पंदन पैदा करती हैं। महाशिवरात्रि पर मंत्रों का जाप, विशेष रूप से शिव पंचाक्षरी मंत्र एयम नमः शिवाय का जाप, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि पैदा कर सकता है। ध्वनि और उसके कंपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जोर से या चुपचाप जाप किया जा सकता है। मंत्रों का दोहराव मन को शांत करने में मदद करता है, जिससे गहन ध्यान की स्थिति पैदा होती है और दिव्य ऊर्जाओं के प्रति ग्रहणशीलता बढ़ती है। सेक्शन 9, महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि अपार आध्यात्मिक संभावनाओं की रात है। यह रात शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो सृजन और विनाश के संतुलन को दर्शाता है। इस रात को जागरण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर सकते हैं और अपने भीतर की शांति और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। ये अपने अंदर झांकने, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने और अपने भीतर के परमात्मा का अनुभव करने का समय है। महाशिवरात्रि की रात को ध्यान और साधना के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक होता है। इस ऊर्जा का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। योग की तकनीकों, उपवास, जागरण, ध्यान, प्राणायाम, मुद्राओं और मंत्रों का अभ्यास करके हम इस शुभ रात का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। उपवास से शरीर शुद्ध होता है, जागरण से मन की एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान से आत्मा की शांति प्राप्त होती है। प्राणायाम और मुद्राओं के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और मंत्रों के उच्चारण से हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। याद रखें, महाशिवरात्रि का असली महत्व रिचुअल्स या रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन में है जो ये ला सकता है। यह रात हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और उसे प्रकट करने का अवसर देती है। यह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। ये सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य का जश्न मनाने और अपनी स्वयं की दिव्य क्षमता को महसूस करने की रात है। महाशिवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी में एक दिव्य शक्ति है, जिसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। इस रात को मनाने से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं और अपने भीतर की असीम संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। Mahashivaratri, the great night of Shiva, is one of the most revered festivals in Hinduism. It is a night dedicated to the worship of Lord Shiva, the Adi Yogi, the destroyer of ignorance and embodiment of cosmic consciousness. Celebrated with great fervor and devotion, Mahashivaratri transcends geographical boundaries, uniting millions in their reverence for the divine. This sacred night is steeped in symbolism. It marks the convergence of Shiva and Shakti, representing the union of the masculine and feminine energies that govern the universe. Mahashivaratri is believed to be the night when Shiva performed the Tandava, the cosmic dance of creation and destruction. This cosmic dance is not merely a physical act, it signifies the continuous cycle of creation and dissolution that sustains the cosmos. It is a reminder of the impermanence of the material world and the eternal nature of the divine. The darkness of the night symbolizes the ignorance that envelops the human soul. The worship of Shiva on this night is a journey from this darkness towards the light of knowledge and self-realization.
In the year 2025, the auspicious night of Mahashivaratri graces us on Wednesday, February 26th. This sacred observance commences at 1:18 a.m. and concludes on February 27th at 8:54 a.m. This specific time frame holds immense significance for devotees. It is believed that during this period, the veil between the physical and spiritual realms is at its thinnest. The divine energies are more accessible, making it an opportune time for spiritual practices and seeking blessings. The celestial alignment on this night amplifies the spiritual vibrations, creating an atmosphere charged with Shiva's divine energy. It is a time for introspection, self-reflection, and connecting with the divine. Devotees across the globe eagerly anticipate this night, preparing themselves through fasting, prayer, and meditation to receive the blessings of Lord Shiva. The night of Mahashivaratri is divided into 4 prahars, each holding a unique spiritual significance. These prahars represent different stages of human consciousness and offer an opportunity to deepen one's connection with the divine. The first prahar, commencing at 6:41 p.m. and concluding at 9:47 p.m., is an auspicious time to offer prayers and perform the initial rituals of Mahashivaratri. The second prahar, from 9:47 p.m. to 12:52 a.m., is considered ideal for meditation and introspection. As the night progresses, the third prahar, spanning from 12:52 a.m. to 3:58 a.m., is believed to be the time when Shiva performed the Tandava. Devotees often stay awake throughout this prahar, engaging in continuous chanting and prayers. The fourth prahar, from 3:58 a.m. to 7:03 a.m., marks the culmination of the night's spiritual journey, a time for expressing gratitude and seeking blessings for a prosperous future. Each prahar offers a unique opportunity to experience the divine presence of Shiva and delve deeper into the spiritual significance of Mahashivaratri. The concept of auspicious and inauspicious timings, known as muhurits, plays a crucial role in Hindu rituals. Mahashivaratri is no exception. Understanding these timings allows devotees to align their actions with the cosmic rhythms, maximizing the benefits of their spiritual practices. Brahma Muhurta, the hour before sunrise, is considered highly auspicious for spiritual practices. On Mahashivaratri, Brahma Muhurta begins at 5:19 a.m. It is an ideal time for meditation, chanting mantras, and seeking the divine blessings of Lord Shiva. Conversely, Nishida Kaal, the forbidden time, is a period considered inauspicious for performing any religious rituals. This period on Mahashivaratri falls between 11:51 p.m. and 12:41 a.m. It is advisable to avoid any worship or offerings during this time. Understanding these timings and aligning one's actions accordingly is believed to enhance the efficacy of the rituals performed on Mahashivaratri. Section 5. The Sacred Fast. A journey of purification and devotion. Fasting holds a significant place in Hindu tradition, and Mahashivaratri is no exception. On this sacred night, devotees observe a fast as a mark of respect, devotion, and surrender to Lord Shiva. Fasting is not merely abstaining from food. It is a spiritual practice aimed at purifying the body and mind. There are different types of fasts observed on Mahashivaratri. Some devotees observe a complete fast, abstaining from both food and water, known as Nirjala Vrat. Others may choose to consume only specific foods and beverages, such as fruits, milk, and water. The act of fasting is believed to help detach from worldly desires and focus on the divine. It is a way to cultivate self-discipline, humility, and surrender. The physical act of fasting has a deeper spiritual significance. It symbolizes the yearning of the soul to connect with the divine, just as the body yearns for nourishment. Section 6. Breaking the Fast Parana and the Significance of Charity. Parana, the act of breaking the fast, is an important aspect of Mahashivaratri. It is not merely about resuming normal eating habits, but is considered a sacred ritual in itself. Parana should be done within the auspicious time frame, which on Mahashivaratri 2025 falls between 7:03 a.m. and 8:54 a.m. on Thursday, February 27th. Before breaking the fast, devotees offer prayers and gratitude to Lord Shiva for his blessings and guidance. The food consumed after breaking the fast is considered prasad, blessed food. Charity is an integral part of Mahashivaratri.
Donating food, clothes, or money to the needy is highly encouraged. This act of giving is believed to purify the heart and accumulate good karma. The act of sharing one's blessings with the less fortunate is seen as an offering to Lord Shiva, who is considered the protector of all beings. Section 7. The ritualistic tapestry, Abhishek and offerings. The night of Mahashivaratri is a tapestry woven with intricate rituals, each carrying deep spiritual significance. These rituals are not merely mechanical actions but are performed with utmost devotion and reverence, creating a palpable connection between the devotee and the divine. Abhishek, the ritual bathing of the Shiva Lingam, is an integral part of Mahashivaratri worship. The Shiva Lingam is a symbolic representation of Lord Shiva, representing the formless and all-encompassing nature of the divine. The Abhishek is performed with various sacred ingredients, each carrying symbolic meaning. Water, milk, honey, yogurt and ghee, collectively known as Panchamrit, are used to bathe the Shiva Lingam. Each ingredient represents a different aspect of creation and is believed to invoke specific blessings. Offerings of bell leaves, datura flowers, fruits and incense are made to the deity. These offerings are not merely material gifts but are symbols of devotion, surrender and gratitude. Section 8. Beyond rituals. The essence of Mahashivaratri. While the rituals and traditions of Mahashivaratri are significant, the true essence of this sacred night lies in the inner transformation it facilitates. It is a time for introspection, self-reflection, and connecting with the divine spark within. The chanting of mantras, particularly the Mahamrityunjaya mantra and the Panchakshara mantra, is highly recommended. These mantras are not mere sound vibrations, but are believed to possess powerful transformative energies. Visiting temples and participating in congregational chanting and prayers creates a collective energy that amplifies the spiritual vibrations. It fosters a sense of unity and shared devotion among the devotees. However, the true essence of Mahashivaratri can be experienced anywhere, regardless of location or elaborate rituals. It is about creating a sacred space within oneself, a temple of the heart where one can connect with the divine presence of Lord Shiva. Section 9. Conclusion. Embracing the Shiva within. Mahashivaratri is not just a festival, it is a journey of self-discovery. It is a reminder of the divine potential that resides within each of us. The rituals, the fasting, the chanting, they are all tools to help us connect with that inner divinity. As we celebrate Mahashivaratri 2025, let us not just go through the motions, but delve deeper into the spiritual significance of this sacred night. Let us use this opportunity to shed our limitations, embrace our true nature, and awaken the Shiva within. For in the words of the ancient scriptures, he who knows himself knows Shiva, and in knowing Shiva we come to know the universe and our place within it. Let this Mahashivaratri be a stepping stone on that journey. हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। यह कहानी है आर्यन की और उनके दिव्य मुक्ति की अद्भुत यात्रा की। आर्यन अपनी आध्यात्मिक खोज के आखिरी पड़ाव पर थे। उन्होंने अपने पास्ट के दर्द, कंफ्यूजन और डर को एक्सेप्ट करके छोड़ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। जैसे जैसे वो अपने अंदर गहराई में उतरते गए, उन्हें अपनी आत्मा में एक गहरी रोशनी महसूस होने लगी, एक दिव्य प्रकाश जो इग्नोरेंस के अंधेरे को दूर करता है। अपने फाइनल मेडिटेशन वाले दिन आर्यन को ऐसा लगा जैसे खुद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए हों। इस दिव्य उपस्थिति से एक सुखदायक और करुणामयी ऊर्जा निकल रही थी। भगवान शिव की दिव्यता ने यह संदेश दिया, तुम्हारी भक्ति अब पूरी हो गई है, तुमने अपने पास्ट के सभी दुखों को दूर कर दिया है। आर्यन ने एक गहरी शांति का अनुभव किया, मानो उन्हें अपने जीवन का एसेंस समझ आ गया हो। हर हर महादेव का जाप गूंजा और उनकी आत्मा में एक प्रण बस गया, अपने एक्सपीरियंसेस दुनिया के साथ शेयर करने का। पूरी लिबरेशन पाने के बाद आर्यन ने अपनी इस नई डिवाइन विजडम को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया। जैसे ही वो अपने गांव वापस लौटे, उन्होंने अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर स्ट्रगल्स और थकान देखी। आर्यन बदल गए थे। वो अब सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि एक टीचर थे, जो अपनी आत्मा की रोशनी से दूसरों के जीवन को इल्यूमिनेट कर रहे थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, मेडिटेशन में अपने स्ट्रगल्स और कैसे भगवान शिव की भक्ति ने उन्हें अल्टीमेट लिबरेशन तक पहुंचाया, ये सब शेयर करने के लिए गांव में एक छोटी सी गैदरिंग ऑर्गेनाइज की।
उनके शब्दों में उनके डिवाइन एक्सपीरियंस का एसेंस था। सच्ची भक्ति बाहरी रिचुअल्स के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मा के साथ एक गहरी कॉन्वर्सेशन के बारे में है। आर्यन ने सबका दिल जीत लिया, ये कहकर, जब आप अपने अंदर के अंधेरे को समझते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तभी आपके जीवन में प्रकाश भरता है। गांव वालों ने उनके शब्दों पर गहराई से विचार किया और उनके अंदर आशा की एक नई किरण जाग उठी। एक दिन गांव के मंदिर में एक डिवोशनल सभा करते समय एक चमत्कारी घटना घटी। आसमान में हल्के बादल छा गए और जैसे ही सूरज की पहली किरणें पवित्र प्रांगण में प्रवेश करी, ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव एक दिव्य रूप में प्रकट हुए हैं, जो शांति, करुणा और अनंत ज्ञान का रेडिएशन कर रहे थे। इस दिव्य विजन में सभी को ओले में छोड़ दिया। आर्यन और वहां मौजूद सभी लोगों ने ये मैसेज महसूस किया कि सच्ची भक्ति से प्राप्त प्रकाश सभी दुखों, भ्रमों और अनसर्टेनिटीज को दूर कर देता है। आर्यन की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, और इस डिवाइन रेवलेशन के विटनेस होने की, जिसने उन्हें पूरी लिबरेशन और आत्मा का प्रकाश प्रदान किया। दिव्य प्रकाश के अपने एक्सपीरियंस के बाद आर्यन ने अपने गांव में एक छोटा सा आश्रम स्थापित करने का फैसला किया। वहां वो रेगुलर मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और डिवोशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे, जिससे दूसरों को अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचने में मदद मिलती थी। आर्यन का आश्रम जल्द ही एक ऐसा सेंटर बन गया जहां लोग इनर पीस और डिविनिटी का एक्सपीरियंस करते थे। अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि बाहरी पूजा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनर अवेकनिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सच्ची भक्ति आर्यन ने अपनी प्रैक्टिस से प्रूव किया, अपने अंदर के अंधेरे को दूर करने और जीवन में कंप्लीटनेस और लिबरेशन के मैसेज को अपनाने के बारे में है। लोगों ने उनकी जर्नी से इंस्पिरेशन ली, अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस किए और धीरे धीरे गांव में एक नई एनर्जी और एंथुसियाज्म फैल गई। आर्यन की जर्नी अब पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से अपने पास्ट के दर्द पर विजय पाकर उन्होंने उस दिव्य प्रकाश को खोज लिया, जिसने उन्हें अनंत ऊर्जा और शांति प्रदान की। अब वो न केवल एक कंप्लीट भक्त थे, बल्कि एक इंस्पायरिंग टीचर भी थे, जो उस प्रकाश को समाज में फैला रहे थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी डिफिकल्टीज क्यों न हो, जब हम अपने अंदर के इग्नोरेंस और डर को एक्सेप्ट करके छोड़ देते हैं, तो डिवाइन ग्रेस और डिविनिटी स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर मैनिफेस्ट होती है। हर हर महादेव। आज आर्यन की कहानी उन अनगिनत भक्तों के लिए एक इमॉर्टल मैसेज बन गई है, जो जीवन की चुनौतियों के बीच सच्चाई, प्रेम और भक्ति के प्रकाश की तलाश में है। महाशिवरात्रि हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। ये शिव जी की महान रात है। शिव जी बहुत पावरफुल भगवान हैं। उन्हें डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। वो पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय करके नई चीजें बनाते हैं। महाशिवरात्रि शिव जी की पावर का सेलिब्रेशन है। ये उनका आशीर्वाद मांगने का समय है। लोग इस त्योहार को खुशी और भक्ति से मनाते हैं। महाशिवरात्रि उस रात को सेलिब्रेट किया जाता है जब शिव जी ने दुनिया को बचाया था। इसके पीछे एक कहानी है। देवता और राक्षस लड़ रहे थे। उन्होंने एक जहरीला पॉइजन बनाया। ये पॉइजन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था। सबको बचाने के लिए शिव जी ने वो पॉइजन पी लिया। महाशिवरात्रि हमें शिव जी के सैक्रिफाइस की याद दिलाती है। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 13वीं या 14वीं रात को आती है। ये यूजुअली फरवरी या मार्च में आती है। इस साल महाशिवरात्रि बुधवार 20 फरवरी को है। ये बहुत शुभ दिन है। लोगों का मानना है कि इस दिन शिव जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि पर लोग शिव जी को बहुत कुछ ऑफर करते हैं। वो उन्हें दूध, पानी और शहद चढ़ाते हैं। वो उन्हें फल और फूल भी ऑफर करते हैं। बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। लोग भक्ति के साथ ये पत्ते चढ़ाते हैं। उनका मानना है कि ये ऑफरिंग्स शिव जी को खुश करते हैं। सेक्शन 5 महाशिवरात्रि के पवित्र पौधे। कुछ पौधों को शिव जी के लिए पवित्र माना जाता है। इनमें शमी, धतूरा और चंपा शामिल हैं। लोगों का मानना है कि इन पौधों में स्पेशल पावर्स हैं। माना जाता है कि शमी बीमारियों को दूर करता है। प्रोटेक्शन के लिए शिव जी को धतूरा चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि चंपा धन लाता है। महाशिवरात्रि पर लोग इन पौधों को अपने घरों में रखते हैं। सेक्शन 6
पवित्र जल की शक्ति। हिंदू रिचुअल्स में जल का बहुत महत्व है। गंगा नदी का पानी, गंगा जल पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि यह सब कुछ प्यूरिफाई करता है। महाशिवरात्रि पर लोग शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराते हैं। वो इसे खुद पर और अपने घरों पर भी छिड़कते हैं। उनका मानना है कि यह उन्हें आशीर्वाद देता है। सेक्शन 7, महाशिवरात्रि पर क्या न करें। कुछ चीजें हैं जो लोग महाशिवरात्रि पर अवॉइड करते हैं। वो काले कपड़े नहीं पहनते, वो मांस नहीं खाते और शराब नहीं पीते। वो शिव जी को केतकी के फूल नहीं चढ़ाते। ये चीजें अपमानजनक मानी जाती हैं। लोगों का मानना है कि इस पवित्र दिन पर प्योर रहना जरूरी है। सेक्शन 8, अन्य शुभ अभ्यास। महाशिवरात्रि पर लोग और भी रिचुअल्स करते हैं। वो शिव जी के मंत्रों का जाप करते हैं। वो शिव जी के बारे में कहानियां सुनते हैं। वो पूरी रात जागकर प्रार्थना करते हैं। उनका मानना है कि ये प्रैक्टिसेस उन्हें शिव जी के करीब लाते हैं। वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, महाशिवरात्रि की भावना को अपनाना। महाशिवरात्रि बहुत स्पिरिचुअल महत्व का दिन है। ये शिव जी की पावर और कंपैशन को याद करने का दिन है। ये अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का दिन है। ये उनका आशीर्वाद मांगने का दिन है। रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करके हम डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपने अंदर पीस और हैप्पीनेस पा सकते हैं। आर्यन आश्रम में बैठा था, शांत, काल्म। हिमालय ऊंचे खड़े थे, हवा फ्रेश थी। आर्यन अलग फील कर रहा था, चेंजिंग। वो डिवाइन की तरफ खींचा जा रहा था। कुछ उसके अंदर जाग रहा था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मेडिटेट करना शुरू किया, डीपर, डीपर। विजन्स उसके दिमाग में भर गए, स्वर्लिंग, पावरफुल। भगवान शिव प्रकट हुए, ब्लू स्किन, तीसरा नेत्र खुला। आर्यन छोटा महसूस कर रहा था, इनसिग्निफिकेंट। शिव की एनर्जी उसमें बहने लगी। आर्यन ने डर महसूस किया, फिर पीस। वो समझ गया, ये एक बुलावा था, अ न्यू पाथ। एक बूढ़े भक्त ने आर्यन को देखकर मुस्कुराया। यू हैव सीन हिम। आर्यन ने हां में सर हिलाया, कंफ्यूज्ड, स्केयर्ड। भक्त समझ गया, एक्सटर्नल रिचुअल्स एक रास्ता है, आपकी इनर डिवोशन मंजिल है। आर्यन सुन रहा था, ईगर टू लर्न। उसे उम्मीद महसूस हुई। आर्यन की जिंदगी बदल गई। He was no longer the same. उसे सिंप्लिसिटी में खुशी मिली। He helped others. उसने काइंडनेस फैलाई। He found Shiva in everything. उसकी भक्ति स्ट्रांग थी, प्योर, अनवेवरिंग। आर्यन को अपना पर्पस मिल गया। He was home. नमस्ते स्पिरिचुअल सीकर्स। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपकी आत्मा को छू जाएगी और आपके दिल को डिवाइन एनर्जी से भर देगी। ये कहानी है महाशिवरात्रि पर फूलों की मिस्टिकल ग्लोरी की, एक ऐसी रात जो हिंदू स्पिरिचुअलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए एक यंग डिवोटी एरियन के साथ इस जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कैसे वो फूलों की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर से स्पिरिचुअली जागृत होता है। आर्यन एक सिंपल सा लड़का था, एक छोटे से गांव का, जिसे हमेशा से ही भगवान शिव की भक्ति में बहुत इंटरेस्ट था। अपनी मां की अटूट श्रद्धा से इंस्पायर्ड होकर उसने शिव पुराण, शंकराचार्य की टीचिंग्स और ढेर सारी लोक कथाएं पढ़ी। फिर भी लाइफ इजी नहीं थी। पैसों की तंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स और समाज के चैलेंजेस उसे अक्सर परेशान करते थे। एक दिन जब उसके गांव में महाशिवरात्रि का जश्न पूरे जोरों पर था, आर्यन ने डिसाइड किया कि इस बार वो पूरी तरह से भक्ति में डूब जाएगा। पुराने ग्रंथों, मंदिर की रिचुअल्स और साधु संतों के ज्ञान के साथ आर्यन चल पड़ा। उसका दिल फेथ और होप से भरा हुआ। उसे पूरा यकीन था कि इस डिवाइन नाइट पर कुछ मिराकुलस होगा जो उसे अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाएगा। जैसे ही आर्यन मंदिर की ओर जाने लगा, उसके अंदर एनर्जी का एक वेव सा दौड़ गया। रास्ता नेचर की ब्यूटी से भरा था, बहती नदियां, हरे भरे खेत और चिड़ियों की चहचहाहट। हर फूल, हर गिरा हुआ पत्ता उसे भगवान शिव की बाउंडलेस क्रिएशन की याद दिलाता था। रास्ते में उसे कई लोग मिले जिनके चेहरों पर पीस और फेथ दिख रही थी। कुछ ने पूछा, क्या तुम इतनी डिवोशन से मंदिर जा रहे हो? क्या तुम्हें इन फूलों में छिपी डीप स्टोरीज पता है? आर्यन मुस्कुराया और बोला, हाँ, हर फूल, चाहे वो बिल्व पत्र हो या केतकी, भगवान शिव की पूजा में स्पेशल है। आज मैं इसे खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मंदिर पहुंचते ही आर्यन का दिल खुशी से भर गया।
चमकते दीपक, घंटियों की आवाज और भक्तों के मधुर भजन एक डिवाइन एटमॉस्फेयर बना रहे थे। उसने देखा कि डिवोटीज तरह तरह के फूलों की मालाएं, बिल्वपत्र, चंपा और भी बहुत कुछ शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। अपनी मां के फुटस्टेप्स पर चलते हुए आर्यन ने अपनी छोटी सी प्रेयर शुरू की। उसने मेडिटेट किया, आंखें बंद की और भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। धीरे धीरे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंसेशन उसके अंदर दौड़ने लगी, मानो लाइट का एक वेव उसके डार्क थॉट्स को दूर कर रहा हो। उस मोमेंट में एरियन को रियलाइज हुआ कि फूल सिर्फ नेचर की ब्यूटी नहीं है, बल्कि डिवोशन के सिंबल्स भी हैं। हर फूल में भगवान शिव की इन्फिनिट ग्रेस। उसने सोचा, अगर मैं इन फूलों की ग्लोरी को समझ जाऊं तो मेरे सारे सॉरोज और स्ट्रगल्स दूर हो जाएंगे। पूजा के बाद एरियन एक शांत पेड़ के पास गया, जिसकी ब्रांचेस हरी भरी पत्तियों से ढकी थीं। उसके नीचे एक पुराना स्टोन बेंच उसे बैठने और मेडिटेट करने के लिए इनवाइट कर रहा था। उसकी नजर एक फ्रेग्रेंट केतकी के फूल पर पड़ी, जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे ही उसने डेलिकेट पेटल्स को पकड़ा, उसके मन में थोड़ी अनीस हुई। उसे वो लेजेंड्स याद आईं जिनमें कहा जाता था कि केतकी को उसके डिसीट के कारण पूजा में फॉरबिडन है। आर्यन ने सोचा, क्या ये वही सिंबल है जिसे भगवान शिव ने कर्स किया था? क्या ये फूल मेरे लिए कोई साइन है? उसके अंदर एक मिस्टीरियस एको गूंजी, मानो फूल की अनटोल्ड स्टोरी उसकी सोल से विस्पर कर रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, फियर या सॉरो से नहीं, बल्कि डीप रेवरेंस और इनसाइट से। ध्यान में खोए हुए एरियन की चाइल्डहुड मेमोरीज सामने आईं। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। महाशिवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक ब्लेसिंग है। फूलों की ग्लोरी, खासकर केतकी, बिल्व, चंपा और गुलाब, डिवोशन का सेक्रेड मैसेज देती है। नए इंस्पिरेशन के साथ एरियन ने डिसाइड किया कि वो इस डिवाइन एक्सपीरियंस को सिर्फ फील ही नहीं करेगा, बल्कि इन फूलों की मिस्टीरियस ग्लोरी को एम्बॉडी भी करेगा। उसने भगवान शिव के डिवोशन के मैसेज को पूरी तरह समझने और उसके अनुसार जीने का वाव लिया। जब आर्यन मंदिर से निकला तो स्काई में स्टार्स चमक रहे थे और मून की जेंटल लाइट फैली हुई थी। महाशिवरात्रि की रात डिवाइन लग रही थी, मानो नेचर खुद ही ट्रांसफॉर्म हो गई हो। उसने डीपली सोचा, शायद भगवान शिव का मैसेज यही है कि फूलों के थ्रू हम डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर फूल में लाइफ का एसेंस, लव की स्वीटनेस और फेथ का मैसेज होता है। यहां तक कि केतकी की फेटफुल स्टोरी, जिसने ब्रह्मा को डिसीव किया और कर्स कमाया, हमें ट्रूथ और डिवोशन की प्रोफाउंड डेप्थ सिखाती है। आर्यन का डिवाइन फीलिंग और स्ट्रांग हुआ जब उसने दूसरे डिवोटीज से बात की। एल्डरली मैन ने बताया कि कैसे उन्होंने भगवान शिव की ग्रेस से स्ट्रगल्स को ओवरकम किया। एक ने कहा, भाई, महाशिवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। फूलों के थ्रू भगवान शिव हमें बताते हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल हमारी फेथ और ट्रूथ के आगे नहीं टिक सकता। आर्यन ध्यान से सुनता रहा और उसने इस डिवाइन नाइट की ग्लोरी को समझने और एम्ब्रेस करने का रिजॉल्व किया, ताकि उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके। उस रात पेड़ की शैडो के नीचे एरियन ने अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई होप देखी। उसे लगा कि चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए, भगवान शिव की ग्रेस हमेशा उसके साथ है। फूलों के थ्रू दिया गया डिवाइन मैसेज ने उसे याद दिलाया कि हर मोमेंट में रिन्यूअल और चेंज की पोटेंशियल होती है। अटूट फेथ के साथ आर्यन ने खुद को पूरी तरह भगवान शिव को डेडिकेट करने का रिजॉल्व किया, ये बिलीव करते हुए कि उसकी सारी ट्रबल्स दूर हो जाएंगी। उसकी सोल में एक ही चैंट गूंज रही थी, हर हर महादेव। ये सिर्फ एरियन के जर्नी की बिगिनिंग है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इस डिवाइन एक्सपीरियंस ने उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उसने अपने स्ट्रगल्स को ओवरकम किया और फूलों की ग्लोरी से जुड़ी प्रोफाउंड टेल्स क्या हैं। स्टे ट्यून्ड और महाशिवरात्रि की डिवाइन ग्रेस आपकी सोल को इल्यूमिनेट करे। Mahashivratri, the great night of Shiva, is a highly revered festival in Hinduism. It falls on the 14th night of the new moon during the Krishna Paksha, the waning moon phase, in the month of Falguna, which is February to March. This year, Mahashivratri will be celebrated on Wednesday, February 26, 2025. The Chaturdashi Tithi, the lunar day associated with the festival, begins at 11:08 a.m. on February 26th and ends at 8:54 a.m. on February 27th. Mahashivratri is a celebration of the divine masculine energy embodied by Lord Shiva, one of the most important deities in the Hindu pantheon. The festival is observed with great devotion and fervor by millions of Hindus across the globe.
The night of Mahashivratri holds immense spiritual significance. It is believed to be the night when Shiva performs the Tandava, his cosmic dance of creation and destruction. Devotees observe a strict fast on this day, engaging in prayers, chanting, and meditation to seek Lord Shiva's blessings. The festival is an opportunity for self-reflection, introspection, and spiritual growth. Central to the celebration of Mahashivratri is the concept of Shiva's Tandava. This divine dance is not merely a physical act, but a cosmic phenomenon that governs the cycles of creation and destruction in the universe. The Tandava is a powerful symbol of Shiva's role as the cosmic dancer, the one who both creates and dissolves the universe with his every step. It represents the interplay of opposing forces, creation and destruction, life and death, that are essential for the balance and continuity of existence. On Mahashivratri, devotees contemplate the profound meaning behind the Tandava, recognizing the impermanence of the material world and the eternal nature of the divine. The rhythm of the Tandava serves as a reminder that everything in the universe is in a constant state of flux, and true liberation lies in transcending the cycle of birth and death. The energy generated by Shiva's dance is believed to be at its peak on Mahashivratri, making it an auspicious time for spiritual practices and seeking enlightenment. Mahashivratri is also celebrated as the anniversary of the union of Lord Shiva and Goddess Parvati. This divine union represents the fusion of the male and female principles, the Shiva and Shakti, which are essential for creation and harmony in the universe. The story of Shiva and Parvati is an epic love story that is celebrated in Hindu mythology. Parvati, the daughter of the Mountain King, performed severe penance to win Shiva's heart. Shiva, initially lost in deep meditation, was finally moved by her devotion and agreed to marry her. Their union is seen as a symbol of the perfect balance and harmony between the masculine and feminine energies. On Mahashivratri, devotees offer prayers to both Shiva and Parvati, seeking their blessings for a blissful and prosperous life. The festival is particularly significant for married couples, who pray for marital harmony, understanding, and the strength to overcome challenges together. Mahashivratri is not merely a religious festival, but a profound spiritual experience. It is a time for devotees to connect with their inner selves and awaken their dormant spiritual potential. The night-long vigil, the chanting of mantras, and the meditative practices create an atmosphere of intense spiritual energy that helps devotees transcend the limitations of the physical world and experience a higher state of consciousness. The darkness of the night symbolizes ignorance, and the light of Shiva's grace dispels this darkness, illuminating the path to liberation. Devotees use this time for introspection, seeking forgiveness for their past transgressions, and resolving to lead a more virtuous life. Mahashivratri is a reminder that true happiness and fulfillment lie not in material possessions, but in spiritual enlightenment and the realization of our true nature. Section 5. The significance of fasting. Fasting is an integral part of Mahashivratri observances. Devotees observe a strict fast throughout the day and night, abstaining from food and water. This act of self-denial is seen as a way to purify the body and mind, preparing oneself for spiritual practices. Fasting helps to detach oneself from worldly desires and focus on the divine. It is believed that fasting on Mahashivratri helps to control the negative aspects of our nature, represented by the ego and desires, allowing the divine light of Shiva to shine through. The fast is broken the following day after taking a bath and offering prayers to Lord Shiva. One of the most important rituals performed on Mahashivratri is the Abhishek, the ceremonial bathing of the Shiva Lingam. The Shiva Lingam is a symbolic representation of Lord Shiva, representing the formless and all-pervading nature of the divine. The Abhishek is performed with various sacred offerings, including milk, yogurt, honey, ghee, water, and sacred ashes. Each offering has a specific significance and is believed to invoke different aspects of Shiva's blessings. For example, milk represents purity, yogurt represents prosperity,
Honey represents sweetness of speech, ghee represents knowledge, water represents life, and sacred ashes represent the impermanence of the material world. The Abhishek is a deeply symbolic ritual that represents the purification of the soul and the merging of the individual consciousness with the divine consciousness. The night of Mahashivratri is divided into 4 prahars or quarters, each lasting for approximately 3 hours. Devotees perform special pujas and rituals during each prahar to invoke the blessings of Lord Shiva. The timings for the 4 prahars on Mahashivratri 2025 are as follows. First prahar, 6:29 p.m. to 9:34 p.m. on February 26th. Second prahar, 9:34 p.m. to 12:39 a.m. on February 27th. Third prahar, 12:39 a.m. to 3:45 a.m. on February 27th. Fourth prahar, 3:45 a.m. to 6:50 a.m. on February 27th. Each prahar is associated with a specific aspect of Shiva's grace and offers devotees the opportunity to connect with the divine in a unique way. Mahashivratri is not only a time for spiritual growth, but is also believed to be an auspicious time for seeking material prosperity and abundance. Devotees perform various remedies or upaya on this day to overcome financial difficulties, improve business prospects, and attract wealth. One such remedy is to perform the Shiva Linga Abhishek with Panchamrit, a mixture of milk, yogurt, ghee, honey and jaggery, while offering 11 bell leaves. Another remedy is to recite the Hanuman Chalisa, a hymn dedicated to Lord Hanuman, who is considered to be a devout devotee of Lord Shiva. Offering water in a silver vessel with a silver coin and 11 white flowers to the Shiva Linga is believed to remove obstacles to financial gains. Lighting 11 lamps near the Shiva Linga in the evening is also considered auspicious for attracting wealth and prosperity. Mahashivratri is a celebration of the divine masculine energy, the cosmic dance of creation and destruction, and the union of the male and female principles. It is a time for spiritual awakening, self-reflection, and seeking blessings for a blissful and prosperous life. By observing the fast, performing the Abhishek, engaging in prayers and chanting, and contemplating the profound meanings behind the festival, we open ourselves to the transformative power of Lord Shiva's grace. Mahashivratri is a reminder that within each of us lies the potential for both creation and destruction, and it is through the grace of the divine that we can harness these forces for our spiritual evolution and the betterment of the world. कुंभ मेला, श्रद्धा से लिया जाने वाला नाम, लाखों का जमावड़ा, आस्था का तमाशा, ये विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। अनादिकाल से ये तीर्थयात्रियों को अपने पवित्र जल की ओर खींचता रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, एक पवित्र त्रिमूर्ति, एक स्वर्गीय मिलन। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये जीवन भर की तीर्थ यात्रा है। ये हिंदू धर्म के केंद्र की यात्रा है। हर 12 साल में ग्रह नक्षत्र एक रेखा में आते हैं, आकाशीय पिंड नृत्य करते हैं और महाकुंभ प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, की शोभा बढ़ाता है। इतिहास और आध्यात्मिकता में डूबा शहर, हवा मंत्रों से गूंजती है, घाट गतिविधियों से भरे रहते हैं। श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करते हैं, वे शुद्धि चाहते हैं, वे मोक्ष के लिए तरसते हैं। कुंभ मेला रंगों, ध्वनियों और भावनाओं का एक बहुरूप दर्शक है। यह हमारे जीवन में दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है। कुंभ मेला विश्वास, भक्ति और एकता का उत्सव है। ये मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है। साल 2025, प्रयागराज ने एक अभूतपूर्व घटना के लिए तैयारी की। महाकुंभ, लाखों लोग इस पवित्र शहर में आएंगे। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक वे आएंगे, आशीर्वाद की तलाश में, मोक्ष की तलाश में। इतिहास के सबसे भव्य कुंभ मेले के लिए मंच तैयार था। शहर जीवंत हो उठा। टेंट जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैले हुए थे। घाटों पर उत्सुकता का माहौल था, हवा में उत्साह था। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों ने सड़कों पर भीड़ लगा दी। जटाधारी साधु, छोटे बच्चों वाले परिवार, बुजुर्ग शांति चाहते थे। 2025 का महाकुंभ भारत के आध्यात्मिक हृदय का प्रमाण था। अभूतपूर्व पैमाने पर आस्था का उत्सव था। इससे पहले इतने लोग इस पवित्र आयोजन के लिए कभी इकट्ठा नहीं हुए थे। दुनिया ने विस्मय से देखा।
2025 का महाकुंभ केवल एक धार्मिक सभा नहीं थी, ये एक सामाजिक घटना थी। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक था। महेश्वर के बीचों बीच एक संत रहते थे। राधानंद जी महाराज अपनी पवित्रता के लिए जाने जाते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूजनीय। उनका जीवन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित था। वे सादगी का जीवन जीते थे। उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके चमत्कारों के किस्से दूर दूर तक पहुंचे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया था, उन्होंने दुखी लोगों को सांत्वना दी थी। उनकी उपस्थिति से शांति फैलती थी। लोग मार्गदर्शन के लिए उनके पास आते थे। उन्होंने उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद दिया। राधानंद जी महाराज के लिए महाकुंभ का विशेष महत्व था। उन्होंने कई बार तीर्थ यात्रा की थी। हर बार वे आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होकर लौटते थे। कुंभ मेला नवीनीकरण का समय था, चिंतन का समय। जब 2025 के महाकुंभ की घोषणा हुई तो राधानंद जी महाराज जानते थे कि उन्हें वहां अवश्य जाना है। वे पवित्र गंगा का आशीर्वाद लेंगे। भाग 4, प्रातःकालीन स्नान, एक धार्मिक प्रथा। राधानंद जी महाराज प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने गंगा के किनारे डेरा डाल दिया। वे एक सख्त दिनचर्या का पालन करते थे। हर सुबह वे भोर से पहले उठते थे। वे उगते सूरज को अपनी प्रार्थना अर्पित करते थे। फिर वे घाटों की ओर चल पड़ते थे। सुबह का स्नान उनके लिए पवित्र था। यह शुद्धिकरण का समय था, परमात्मा से जुड़ने का समय। वे खुद को पवित्र जल में डुबो देते थे। वे महसूस करते थे कि उनके पाप धुल रहे हैं। ठंडे पानी ने उन्हें स्फूर्ति प्रदान की। बहती नदी की आवाज ने उनकी आत्मा को सुकून दिया। वे पानी से तरोताजा होकर, धन्य होकर निकलते थे। सुबह का स्नान राधानंद जी महाराज के आध्यात्मिक अभ्यास का एक अभिन्न अंग था। यह उनके लिए परमात्मा से जुड़ने का समय था। भाग 5, घाटों पर रुकावट, आस्था की परीक्षा। एक सुबह राधानंद जी महाराज अपने दैनिक स्नान के लिए गए, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। घाट सुनसान थे, सामान्य चहल पहल गायब थी। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों का एक समूह देखा। वे सफाई कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि स्नान निषिद्ध है। सफाई मशीनें चल रही थी। संत ने विनम्रतापूर्वक अनुमति मांगी। निश्चित रूप से एक छोटी सी जगह तो बख्शी जा सकती है, लेकिन अधिकारी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नियमों का हवाला दिया। राधानंद जी महाराज निराश थे, लेकिन वे स्वच्छता के महत्व को समझते थे। उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। वे घाट पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे ध्यान करने लगे। अधिकारी अपना काम जारी रखे हुए थे। उन्होंने संत पर ध्यान नहीं दिया। वे अपनी ड्यूटी में बहुत व्यस्त थे। वे अपने सामने दिव्य उपस्थिति को पहचानने में विफल रहे। भाग 6, दिव्य हस्तक्षेप, मशीनें खामोश हो जाती हैं। समय बीतता गया। सूरज ऊपर उठ गया। अधिकारियों ने सफाई मशीनें शुरू करने की तैयारी की। उन्होंने बिजली चालू कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मशीनें शुरू होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कनेक्शन चेक किए। उन्होंने नियंत्रणों से छेड़छाड़ की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। मशीनें हठीली चुप रहीं। अधिकारियों पर बेचैनी छा गई। उन्होंने पहले कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं किया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक पवित्र व्यक्ति का अनादर किया था। उन्होंने राधानंद जी महाराज से संपर्क किया। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। हमेशा दयालु संत धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने उनसे कहा कि क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे उनके कर्तव्य को समझते थे। उन्होंने उनसे स्नान करने देने का अनुरोध किया। अधिकारी तुरंत मान गए। जैसे ही राधानंद जी महाराज पानी में दाखिल हुए, कुछ चमत्कारी हुआ। सफाई मशीनें फिर से चालू हो गईं। अधिकारियों ने विस्मय से देखा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक दिव्य हस्तक्षेप देखा था। भाग 7, संतों के प्रति सम्मान, विनम्रता का पाठ। घाटों पर हुई घटना जंगल की आग की तरह फैल गई। यह श्रद्धा से फुसफुसाई जाने वाली कहानी बन गई। महाकुंभ केवल रस्मों के बारे में नहीं था। यह अप्रत्याशित जगहों पर परमात्मा को पहचानने के बारे में था। अधिकारियों ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। विनम्रता का पाठ, सम्मान का पाठ। संत साधारण प्राणी नहीं थे। वे दिव्यता के पात्र थे। वे सम्मान के पात्र थे। महाकुंभ आस्था की शक्ति की याद दिलाता था। यह एक अनुस्मारक था कि चमत्कार उन लोगों के साथ होते हैं जो विश्वास करते हैं। Mahashivratri, the great night of Shiva, is a highly revered festival in Hinduism. In 2025, this auspicious occasion falls on February 26th.
Devotees across the globe observe Mahashivratri with great fervor and dedication. It is a night dedicated to the worship of Lord Shiva, the destroyer of evil and the transformer. The festival holds immense significance in Hindu mythology and spirituality. It is believed to be the night when Lord Shiva performed the Tandava, the cosmic dance of creation and destruction. This dance is said to have brought balance to the universe. Mahashivratri is celebrated for multiple reasons, each adding to its profound meaning. One prominent belief is that it marks the wedding anniversary of Lord Shiva and Goddess Parvati. The union of Shiva and Shakti symbolizes the fusion of the masculine and feminine energies of the cosmos. Another belief states that on this night, Lord Shiva manifested himself as a Jyotirlinga, a radiant column of light, for the first time. This divine appearance is said to have illuminated the entire universe, dispelling darkness and ignorance. Devotees observe Mahashivratri by observing a strict fast and engaging in various rituals. They throng to Shiva temples to offer prayers and perform Abhishek, the sacred bathing of the Shiva Lingam. The Shiva Lingam is a symbolic representation of Lord Shiva. Jalabhishek, the offering of water to the Shiva Lingam, is considered highly auspicious on Mahashivratri. It is believed that by performing Jalabhishek with sincerity, devotees can attain blessings and fulfill their wishes. The Mahashivratri Puja is divided into 4 prahars, or watches, throughout the night. Each prahar is dedicated to a specific aspect of life and offers unique benefits to those who worship during that time. The 4 prahars are Dharma, righteousness, Artha, wealth, Kama, desire, and Moksha, liberation. The timings for the 4 prahars on Mahashivratri 2025 are as follows. First prahar, 6:19 p.m., 9:26 p.m. Second prahar, 9:26 p.m., 12:34 a.m. Third prahar, 12:34 a.m., 3:41 a.m. And fourth prahar, 3:41 a.m., 6:44 a.m. Devotees strive to stay awake throughout the night, engaging in prayers, chants, and meditation. The auspicious hours for Jalabhishek are spread throughout the day and night, allowing devotees ample opportunity to perform this sacred ritual. नमस्ते स्पिरिचुअल सीकर्स। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपकी आत्मा को छू जाएगी और आपके दिल को डिवाइन एनर्जी से भर देगी। ये कहानी है महाशिवरात्रि पर फूलों की मिस्टिकल ग्लोरी की, एक ऐसी रात जो हिंदू स्पिरिचुअलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए एक यंग डिवोटी एरियन के साथ इस जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कैसे वो फूलों की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर से स्पिरिचुअली जागृत होता है। आर्यन एक सिंपल सा लड़का था, एक छोटे से गांव का, जिसे हमेशा से ही भगवान शिव की भक्ति में बहुत इंटरेस्ट था। अपनी मां की अटूट श्रद्धा से इंस्पायर्ड होकर उसने शिव पुराण, शंकराचार्य की टीचिंग्स और ढेर सारी लोक कथाएं पढ़ी। फिर भी लाइफ इजी नहीं थी। पैसों की तंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स और समाज के चैलेंजेस उसे अक्सर परेशान करते थे। एक दिन जब उसके गांव में महाशिवरात्रि का जश्न पूरे जोरों पर था, आर्यन ने डिसाइड किया कि इस बार वो पूरी तरह से भक्ति में डूब जाएगा। पुराने ग्रंथों, मंदिर की रिचुअल्स और साधु संतों के ज्ञान के साथ आर्यन चल पड़ा। उसका दिल फेथ और होप से भरा हुआ। उसे पूरा यकीन था कि इस डिवाइन नाइट पर कुछ मिराकुलस होगा जो उसे अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाएगा। जैसे ही आर्यन मंदिर की ओर जाने लगा, उसके अंदर एनर्जी का एक वेव सा दौड़ गया। रास्ता नेचर की ब्यूटी से भरा था, बहती नदियां, हरे भरे खेत और चिड़ियों की चहचहाहट। हर फूल, हर गिरा हुआ पत्ता उसे भगवान शिव की बाउंडलेस क्रिएशन की याद दिलाता था। रास्ते में उसे कई लोग मिले जिनके चेहरों पर पीस और फेथ दिख रही थी। कुछ ने पूछा, क्या तुम इतनी डिवोशन से मंदिर जा रहे हो? क्या तुम्हें इन फूलों में छिपी डीप स्टोरीज पता है? आर्यन मुस्कुराया और बोला, हाँ, हर फूल, चाहे वो बिल्व पत्र हो या केतकी, भगवान शिव की पूजा में स्पेशल है। आज मैं इसे खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मंदिर पहुंचते ही आर्यन का दिल खुशी से भर गया। चमकते दीपक, घंटियों की आवाज और भक्तों के मधुर भजन एक डिवाइन एटमॉस्फेयर बना रहे थे। उसने देखा कि डिवोटीज तरह तरह के फूलों की मालाएं, बिल्वपत्र, चंपा और भी बहुत कुछ शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। अपनी मां के फुटस्टेप्स पर चलते हुए आर्यन ने अपनी छोटी सी प्रेयर शुरू की।
उसने मेडिटेट किया, आंखें बंद की और भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। धीरे धीरे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंसेशन उसके अंदर दौड़ने लगी, मानो लाइट का एक वेव उसके डार्क थॉट्स को दूर कर रहा हो। उस मोमेंट में एरियन को रियलाइज हुआ कि फूल सिर्फ नेचर की ब्यूटी नहीं है, बल्कि डिवोशन के सिंबल्स भी हैं। हर फूल में भगवान शिव की इन्फिनिट ग्रेस। उसने सोचा, अगर मैं इन फूलों की ग्लोरी को समझ जाऊं तो मेरे सारे सॉरोज और स्ट्रगल्स दूर हो जाएंगे। पूजा के बाद एरियन एक शांत पेड़ के पास गया, जिसकी ब्रांचेस हरी भरी पत्तियों से ढकी थीं। उसके नीचे एक पुराना स्टोन बेंच उसे बैठने और मेडिटेट करने के लिए इनवाइट कर रहा था। उसकी नजर एक फ्रेग्रेंट केतकी के फूल पर पड़ी, जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे ही उसने डेलिकेट पेटल्स को पकड़ा, उसके मन में थोड़ी अनीस हुई। उसे वो लेजेंड्स याद आईं जिनमें कहा जाता था कि केतकी को उसके डिसीट के कारण पूजा में फॉरबिडन है। आर्यन ने सोचा, क्या ये वही सिंबल है जिसे भगवान शिव ने कर्स किया था? क्या ये फूल मेरे लिए कोई साइन है? उसके अंदर एक मिस्टीरियस एको गूंजी, मानो फूल की अनटोल्ड स्टोरी उसकी सोल से विस्पर कर रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, फियर या सॉरो से नहीं, बल्कि डीप रेवरेंस और इनसाइट से। ध्यान में खोए हुए एरियन की चाइल्डहुड मेमोरीज सामने आईं। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। महाशिवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक ब्लेसिंग है। फूलों की ग्लोरी, खासकर केतकी, बिल्व, चंपा और गुलाब, डिवोशन का सेक्रेड मैसेज देती है। नए इंस्पिरेशन के साथ एरियन ने डिसाइड किया कि वो इस डिवाइन एक्सपीरियंस को सिर्फ फील ही नहीं करेगा, बल्कि इन फूलों की मिस्टीरियस ग्लोरी को एम्बॉडी भी करेगा। उसने भगवान शिव के डिवोशन के मैसेज को पूरी तरह समझने और उसके अनुसार जीने का वाव लिया। जब आर्यन मंदिर से निकला तो स्काई में स्टार्स चमक रहे थे और मून की जेंटल लाइट फैली हुई थी। महाशिवरात्रि की रात डिवाइन लग रही थी, मानो नेचर खुद ही ट्रांसफॉर्म हो गई हो। उसने डीपली सोचा, शायद भगवान शिव का मैसेज यही है कि फूलों के थ्रू हम डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर फूल में लाइफ का एसेंस, लव की स्वीटनेस और फेथ का मैसेज होता है। यहां तक कि केतकी की फेटफुल स्टोरी, जिसने ब्रह्मा को डिसीव किया और कर्स कमाया, हमें ट्रूथ और डिवोशन की प्रोफाउंड डेप्थ सिखाती है। आर्यन का डिवाइन फीलिंग और स्ट्रांग हुआ जब उसने दूसरे डिवोटीज से बात की। एल्डरली मैन ने बताया कि कैसे उन्होंने भगवान शिव की ग्रेस से स्ट्रगल्स को ओवरकम किया। एक ने कहा, भाई, महाशिवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। फूलों के थ्रू भगवान शिव हमें बताते हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल हमारी फेथ और ट्रूथ के आगे नहीं टिक सकता। आर्यन ध्यान से सुनता रहा और उसने इस डिवाइन नाइट की ग्लोरी को समझने और एम्ब्रेस करने का रिजॉल्व किया, ताकि उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके। उस रात पेड़ की शैडो के नीचे एरियन ने अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई होप देखी। उसे लगा कि चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए, भगवान शिव की ग्रेस हमेशा उसके साथ है। फूलों के थ्रू दिया गया डिवाइन मैसेज ने उसे याद दिलाया कि हर मोमेंट में रिन्यूअल और चेंज की पोटेंशियल होती है। अटूट फेथ के साथ आर्यन ने खुद को पूरी तरह भगवान शिव को डेडिकेट करने का रिजॉल्व किया, ये बिलीव करते हुए कि उसकी सारी ट्रबल्स दूर हो जाएंगी। उसकी सोल में एक ही चैंट गूंज रही थी, हर हर महादेव। ये सिर्फ एरियन के जर्नी की बिगिनिंग है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इस डिवाइन एक्सपीरियंस ने उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उसने अपने स्ट्रगल्स को ओवरकम किया और फूलों की ग्लोरी से जुड़ी प्रोफाउंड टेल्स क्या हैं। स्टे ट्यून्ड और महाशिवरात्रि की डिवाइन ग्रेस आपकी सोल को इल्यूमिनेट करे।